अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा से एक दिन पहले या 2 दिन पहले फैज़ान रज़ा जो अपने मदरसे से ईद उल अज़हा की छुट्टियों पर बिहार वापस आ रहा था, रास्ते में वो गायब हो गया और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। लास्ट एसएमएस जो उसने अपने अब्बा को किया वो ये था कि मुझे कुछ लोग मार रहे हैं और मैं छुप के मैसेज कर रहा हूँ। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। घर में रोना पीटना शुरू हो गया कि हाय हमारे लड़के का क्या हुआ, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हम लोग सुनते रहते हैं। तो घर वाले भी फ़िक्रमंद हो गए कि फैज़ान रज़ा ने मैसेज किया, फिर उसके बाद नंबर नहीं मिल रहा है और उसका कुछ अता पता भी नहीं चल रहा है कि वो आखिर गया कहाँ। रिपोर्ट लिखवाई गई, पुलिस ने जांच शुरू करी। तो फिर कई दिन के बाद पता चला, 2-4 दिन के बाद, कि वो आसाम में कहीं मिला है। तो उस मौके पर उससे बात हुई थी तो उसने ये कहा कि मुझे किसी ने कुछ नशे में मिला के खिला दिया था, अब मैं यहाँ हूँ। तो ये लोग फिर उसको लेने पहुँचे, है ना। ये पूरा ड्रामा चलता रहा। अब जो फाइनल कट रिज़ल्ट निकल के आया है वो पता है क्या है? वो हैरान करने वाला है, शॉक्ड कर देने वाला है। फैज़ान रज़ा जो गायब हुआ था वो गायब हुआ नहीं था, बल्कि उसने पढ़ाई छोड़ने के लिए ये ड्रामा खुद रचा था। लास्ट वीडियो जो मैंने कल देखी तो फिर मेरे तो होश उड़ गए। लेकिन खैर चलो, बच्चा मिल गया। एक माँ के ऊपर क्या गुज़रती है वो तो एक माँ ही महसूस कर सकती है। वो भी ईद वाले दिन ऐसा हो जाए किसी फैमिली के साथ, बच्चा 2-4 घंटे भी अगर वापस ना आए घंटे के काम में, तो फ़िक्रमंद हो जाते हैं घर वाले। मोहब्बत होती है अपनी औलाद से। ये तो फिर इस तरह के मैसेज करके 2-4 दिन के लिए गायब हो गया। तो बहरहाल आसाम में इसकी लोकेशन मिली, वहाँ से इसको लाया गया और इसके अब्बा ने क्या कहा है वो सुनिए आप। लड़ाई झगड़ा कहीं हुआ ही नहीं था, बल्कि मैं परेशान था अपने पढ़ाई को लेकर के। मैं काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन हिफ्ज़ मुझसे हो नहीं पा रहा है और मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन के लिए मैं घर से भाग जाऊँ, ताकि हमारे घर वाले परेशान होंगे, डर जाएंगे। ये फैज़ान के जो अब्बा हैं वो कहानी सुना रहे हैं, पूरी बात सुना रहे हैं। फैज़ान ने अपनी फैमिली को नहीं बताया, बल्कि पुलिस ने जब जांच की, तफ्तीश की और पुलिस ने जब इस फैज़ान से पूछा तो फैज़ान ने ये सब कुछ पुलिस को बताया। उसके बाद से फिर मुझे मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, है ना। तो ये सारी बातें ये बता रहे हैं और इन्होंने बड़े कायदे से बताया वहाँ पुलिस महकमा के सामने कि खुद से ही ये गोरखपुर आए हैं। गोरखपुर से ये कौन सी जगह? कटिहार। गोरखपुर से ये कटिहार ट्रेन पकड़ के गए हैं और फिर कटिहार से कौन जगह थी? गुवाहाटी के लिए इन्होंने ट्रेन पकड़ा है। तो इस तरीके से वहाँ जा कर के इन्होंने हम ट्रेन पकड़ा है। तो इस तरीके से वहाँ जा कर के इन्होंने है कि ये पूरी बात है। फिर ये कहते हैं बाबू तुम बताओ। तो फिर फैज़ान रज़ा भी अपनी बात बता रहा है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि लो साहब, इसको तो दर चपाट मारना चाहिए थे कान पे और फिर इसकी बात, इसको 2-3 थप्पड़ लगा के बात करना चाहिए थी, और ये तो बाबू टाबू करके बात कर रहे हैं इसके अब्बा। तो देखो भाई, बच्चा भाग गया है, उसको बुला के लाया जा रहा है, और औलाद से कितनी मोहब्बत होती है कि माँ बाप सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। जब औलाद नालायक हो जाए, अभी मान लो वो गाड़ी छोड़ के भागने लगे, मुझे नहीं रुकना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना, तो बाप ही तो अपने दर्द को महसूस कर सकता है। तो हर जगह चमाट नहीं लगाए जाते। चमाट लगाने की जगह अलग होती है और चमाट ना लगाने की और बाबू कहने की नालायकी के बाद भी एक अलग लेवल होता है, वो आप समझने की कोशिश किया करें। तो ये पूरी कहानी है साहब फैज़ान रज़ा की, जिसने इस तरह से एक पूरा ड्रामा रचा और घर वालों को परेशान किया, और पूरी पुलिस भी लग गई, रिपोर्ट भी लिख गई, और तरह तरह की बातें पूरे मुल्क में गर्दिश करने लगी कि लो जी, एक लड़का जो मदरसे से आ रहा था उसके साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बच्चा महफूज है। अब इस सिलसिले में जो नाइत्तफ़ाक़ियाँ, गलतफ़हमियाँ सोशल मीडिया पर फैल गई वो एक अलग मसला है, और इस तरह से इस लड़के के हरकतों की वजह से न जाने कितना नुकसान होगा वो एक अलग मसला है। उस पर बात ना करके मैं सिर्फ इस पर बात कर रहा हूँ कि बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं या जिनको घर वाले ज़बरदस्ती पढ़ा रहे होते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि देखो, माँ बाप तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते। वो बाज़ माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, बाज़ माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, वो बच्चों को वो ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। ज़रूरत इस बात की है, जो सबसे अहम बात मैं अब इस कड़ी में आपको बताना चाहता हूँ इस खबर से मुताल्लिक़, कि जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ रहा है
जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे, चाहे वो स्कूल्स के हों, चाहे वो मदरसे के हों, चाहे कोई ख़ास तौर पर मदरसे के, तरबियत जो इस्लाम का एक बहुत अहम चीज़ कह सकते हैं, रुकन कह सकते हैं, इस्लाम की बहुत अहम चीज़ों में से एक चीज़ है तरबियत बच्चों की। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मदरसों में बच्चों की तरबियत भी करें। महीने में, वीकली या 15 दिन में, जैसे आपको मुनासिब लगे, बच्चों की काउंसलिंग होना चाहिए, जिसमें बच्चों से कॉन्वर्सेशन हो, टीचर की और बच्चों की। जब ये भाग गया, इसको ऐसा क्यों नहीं लगा कि मुझे अपनी ये बात अपने उस्ताद को बतानी चाहिए कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेहनत करता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसको ये क्यों नहीं लगा कि ये बात मुझे अपने फादर को बताना चाहिए। चलो माँ बाप तो बेचारे दीन से दूर होते हैं, लेकिन जो लोग दीन पढ़ाने वाले हैं उनको चाहिए कि बच्चों की काउंसलिंग करें। समझ रहे हो, वो ज़माना जब बच्चों को मार पीट के पढ़ा दिया करते थे वो चला गया है। अब ज़माना है कि बच्चों को मोहब्बत से अपने कब्ज़े में इतना कर लो कि बच्चा आपसे अपने दिल की हर बात शेयर करे, उसको आपसे बड़ा खैरखा कहीं और नज़र ना आए, उसको आपसे बड़ा मोहसिन कहीं और नज़र ना आए। अब ये टीचर की जिम्मेदारी है। अगर फैज़ान रज़ा के साथ इस तरह से कांटेक्ट रहता टीचर्स का, असातिज़ा का, मदरसे वालों का, जिसकी वजह से इसकी काउंसलिंग होती, तो शायद ये कदम ना उठाता। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि काउंसलिंग बच्चों की वीकली या मंथली होना चाहिए, बच्चों के साथ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, बच्चों की तरबियत होना चाहिए। बच्चा अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो आगे ना बढ़ने की वजह से उसको डांटना, उसको पीटने के बजाय उसके दिल की बात भी कभी सुनना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं बढ़ पा रहा है आगे। मेरे पास कई बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, तो मैं उनसे, जब बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, कभी भी, एक तो मैं मारता नहीं, अगर बच्चा मेहनत कर रहा है मैं कभी नहीं मारूंगा, थोड़ा बहुत कभी अलग बात है, वो भी थोड़ा बहुत बस, जिसको मारना बस बराए नाम कहा जाता है। बाकी बच्चा अगर आगे नहीं बढ़ पाता है तो उससे पूछा जाता है, बेटा क्या दिक्कत है, बताता है मुझे सबक याद नहीं हो पाता है, तो उसको समझाया जाता है कि बेटा तुम इस तरह से सबक याद करो, बेटा तुम इस तरह से अपने पारों को याद करो, बेटा तुम इस तरह से अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाओ, बेटा क्या दिक्कत है, तो बताता है घर में ये प्रॉब्लम है, वो बताता है ये दिक्कत है। अब क्या होता है कि ये चीज़ें बच्चों को नहीं मिल पाती हैं, तो बच्चों को बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि बस छोड़ दो पढ़ाई और भागो घर छोड़ के। जैसे पहले क्लास बंक होते थे, अब पढ़ाई को छोड़ने के लिए क्या करें, माँ बाप सुनने को तैयार नहीं है, उस्ताद कभी समझाते नहीं है, मदरसे में कोई तरबियती निज़ाम है नहीं है, कोई दिल की बात पूछने वाला नहीं है, तो क्या करें, चलो छोड़ के भागो। कैसे भागो, ऐसे भागो फैज़ान की तरह। तो काउंसलिंग बच्चों की तरबियती निज़ाम, बच्चों से आई टू आई, आपकी आंखों से आंखें मिला के बच्चा आपसे बात करे, जिसमें एक मोहब्बत हो, शफ़क़त हो, प्यार हो, उस्ताद की मेहरबानियाँ हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो फैज़ान रज़ा बहरहाल मिल गया है और ये तमाम खुलासे सामने आए हैं, जिस पर मुझे लगा कि इन बातों की तरफ हमें और आपको तवज्जो देना चाहिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।